दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि लोग शादी के बाद अवैध संबंध क्यों बनाते। अगर उन्हें अवैध संबंध बनाने होते ही है तो वो शादी क्यों करते। इन अवैध संबंधों को छुपाने के लिए बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। कुछ लोगों ने अवैध संबंध छिपाने के लिए खुदकुशी कर ली तो कुछ लोगों ने अपने ही बीवी बच्चों को मार दिया। दरअसल शुभम नाम का एक युवक, उसकी पत्नी रेशमा और उसका 1.5 साल का बच्चा अपने ससुराल के लिए जा रहे थे। वो जबलपुर के जरवारा के पाट बाबा के दर्शन करके निकले थे। ससुराल काफ़ी दूरी पर था। आगे जाते समय रास्ते पर मोहनिया की टोल बस्ती के पास शुभम गाड़ी रोक देता है। सुनसान इलाका था, आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक शुभम किसी का इंतजार करता है और उसकी गाड़ी के पास 3 लोग आते हैं। वो 3 आदमी आने के बाद शुभम अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर गाड़ी के पास से दूर जाता है और वो तीनों आदमी गाड़ी के अंदर घुस जाते। गाड़ी के अंदर जाने के बाद 2 आदमी रेशमा को पकड़ लेते और तीसरा आदमी दुपट्टे से रेशमा का गला घोट देता है। रेशमा की दर्दनाक मौत हो जाती है और अपनी ही पत्नी रेशमा की दर्दनाक मौत का खेल उसका पति शुभम दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद शुभम उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि कुछ चोट मुझे भी मारो ताकि किसी को डाउट ना हो। उसके कहे अनुसार वो लोग शुभम के माथे पर भी एक घाव देते हैं और उसके बाद रेशमा और शुभम दोनों के मोबाइल पर्स लेकर वहां से ऑटो से फरार हो जाते हैं। इस जुर्म को अंजाम देने के बाद शुभम अपने 1.5 साल के बच्चे को और अपनी मृत पत्नी को लेकर ससुराल के लिए निकलता है। जब शुभम अपनी मृत बीवी को ससुराल लेकर पहुंचता है तो वहां के परिजनों को बताता है कि रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें लूट लिया। गुंडों ने मुझे बहुत मारा और रेशमा को मार दिया। गुंडों ने मुझे बहुत मारा और हमारा मोबाइल पर्स लेकर वहां से फरार हो गए। मैंने गाड़ी के अंदर आकर देखा तो उन लोगों ने रेशमा को मार दिया था। परिजन इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस पूछताछ के लिए शुभम को बुला लेती है। शुभम के कहे अनुसार पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन वहां के लोगों को इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन पुलिस को रह रहकर शक शुभम के ऊपर आ रहा था क्योंकि शुभम अपनी जुबान बार बार बदल रहा था। शुभम कभी कहता था कि उन लोगों ने मुझे मारा और मार मार कर बेहोश कर दिया और कभी कहता था कि उन लोगों ने मुझे गाड़ी से नीचे ढकेल दिया और मेरा सिर खंबे से जाकर टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। अंदर जाकर देखा तो रेशमा मृत हो चुकी थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस साजिश के पीछे कहीं ना कहीं रेशमा का पति शुभम ही हो सकता है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो शुभम ने जो कहानी बताई वो कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल शुभम के किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। 3 माह पहले उसकी पत्नी रेशमा ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके चलते इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते रहते थे। रेशमा ने अपने पति शुभम के अवैध संबंध होने की जानकारी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी। इसके चलते शुभम रेशमा से काफ़ी नाराज था। शुभम सोच रहा था कि मेरी पत्नी होकर मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, मेरी ही इज्जत नीलाम करती है। शुभम और उस औरत के अवैध संबंध के अड़े आने वाली उसकी बीवी रेशमा को रास्ते से हटाने के लिए शुभम ये खूनी खेल खेलता है। शुभम अपने तीनों दोस्तों को राजी कर लेता है। उनको 60,000 रुपये की सुपारी अपनी बीवी को मारने के लिए देता है और सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से लोकेशन वगैरह फिक्स होती है।